नमस्कार। डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। बात करेंगे नीट पेपर लीक की। नीट पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को लेकर देश भर में जारी छात्र आंदोलन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। छात्रों पर दिल्ली में हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी है। माननीय अदालत ने साफ कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और सिर्फ प्रदर्शन होने से पुलिस की ओर से लाठीचार्ज या जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग सही नहीं है। माननीय कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई तय की है। नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में देश भर के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन लोकतंत्र का अहम हिस्सा है और ये हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। माननीय अदालत ने कहा कि किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि लोग विरोध जता रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर भी अहम टिप्पणी की। माननीय अदालत ने कहा कि सिर्फ प्रदर्शन होने से लाठीचार्ज या अत्यधिक बल प्रयोग को उचित नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि माननीय कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है और यदि प्रदर्शन के दौरान कोई असामाजिक तत्व हिंसा फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कुछ लोगों की हरकतों की सजा पूरे प्रदर्शनकारी समूह को नहीं दी जा सकती। सुनवाई के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों के परिवारों की ओर से भी याचिका का जिक्र किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी हो या पुलिस बल, दोनों की सुरक्षा और जीवन समान रूप से महत्वपूर्ण है। माननीय अदालत ने कहा कि कानून का पालन करते हुए सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में शांति प्रदर्शन के लिए एक समान व्यवस्था यानी कॉमन प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत की बात भी कही। माननीय कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के लिए पहले से उचित स्थान तय होना चाहिए, अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए और प्रशासन को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें आम लोगों को कोई परेशानी ना हो और प्रदर्शनकारी के अधिकारों की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। माननीय अदालत ने कहा कि ये केवल दिल्ली का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश में ऐसी व्यवस्था लागू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश ने लोकतंत्र में अनुशासन की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सभी पक्ष जिम्मेदारी के साथ अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला 20 जुलाई का है, जब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में छात्र संसद की ओर मार्च कर रहे थे। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। छात्र तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे। इसी घटना के बीच छात्रों ने जो है पुलिस की कथित ज्यादती के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है, जिस पर अब मंगलवार को विस्तृत सुनवाई होगी। फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को प्रदर्शन के अधिकार और पुलिस कार्रवाई दोनों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक अहम टिप्पणी माना जा रहा है। अब सबकी नजर मंगलवार की सुनवाई पर रहेगी, जब माननीय अदालत इस पूरे मामले पर विस्तृत विचार करेगी। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, केएफसी, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स।
आपकी क्या राय है इस पर कमेंट कर जरूर बताएं। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।